हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। डे 8 के जीएस कैप्सूल को आइए डिस्कस करते हैं। आज इसमें हम संघीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है उसकी विशेषता क्या है। शक्तियों का विभाजन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय विधानमंडल या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे संघीय व्यवस्था की विशेषता है कि इसमें शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसको स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है। और संविधान की 7वीं अनुसूची बनाई गई है जिसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि केंद्र सूची जो है उसमें केंद्र के विषय हैं जिस पर संसद कानून बनाएगी। राज्य सूची में वो विषय रखे गए हैं जिस पर राज्य के विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाएगा। समवर्ती सूची वो है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। इसके अलावा एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है जो संघीय व्यवस्था के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो यह आंसर क्या होगा यहाँ पर? शक्तियों का विभाजन। संघीय व्यवस्था का मतलब है शक्तियों का विभाजन, यानी कि स्पष्ट रूप से। लेकिन भारत का जो संघीय स्वरूप है वो अर्ध संघीय है, यानी कि संघीय व्यवस्था है जिसमें शक्ति का झुकाव जो है वो केंद्र की ओर ज़्यादा है। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये कनाडा के संविधान से है। कनाडा का जो संविधान है वो अर्ध संघीय स्वरूप का है जिसमें जो केंद्र है वो ज़्यादा पावरफुल है राज्यों की अपेक्षा। भारत के संविधान में भी यही है, केंद्र जो है वो ज़्यादा पावरफुल है राज्यों की अपेक्षा। राज्यों का जो विलय है, राज्यों को नाम बदला जा सकता है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो राज्य के अस्तित्व को मिटा सकता है, नया राज्य बना सकता है, राज्य का एकीकरण कर सकता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक जो है आइडियल संघीय व्यवस्था पाई जाती है, फेडरल सिस्टम। वहाँ पे 50 राज्य हैं, तो वहाँ की सरकार या वहाँ का राष्ट्रपति उसे ना 51 कर सकता है ना 49 कर सकता है। यानी कि वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और भारत के संदर्भ में जो संघ है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी कि संघ से कोई राज्य भारत में अलग नहीं हो सकता है, संघ से के राज्यों से कोई समझौता नहीं है संघ का। लेकिन संघ जो है वो राज्यों को विनाश कर सकता है, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। अमेरिका क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और हमने ये व्यवस्था कनाडा से ली है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संघ का स्वरूप अर्ध संघीय है, यानी कि ये संघीय व्यवस्था है लेकिन उसमें जो झुकाव है वो केंद्र की ओर ज़्यादा है। एकात्मक व्यवस्था में भी हमारा संघीय ढांचा परिवर्तित हो सकता है। आपातकाल का जो प्रोविज़न दिया गया है 352, 356, 360, उसमें केंद्र के पास शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। 352 में राज्य सूची पर भी, 356 में भी राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है, केंद्र को मिल जाता है। तो ऐसे में जो केंद्र है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। राज्यों के संदर्भ में, राज्यों के अस्तित्व के संदर्भ में भी शक्ति जो है वो केंद्र में ही निहित है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वो राज्यों के संघ घोषित करता है भारत को? अनुच्छेद 1, जिसमें ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ होगा। और ये जो संघ है ये राज्यों के साथ किसी समझौते की परिणति नहीं है। ये राज्य केंद्र से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। केंद्र चाहे तो वो राज्यों को आपस में मिला सकता है, उसके अस्तित्व को मिटा सकता है, लेकिन संघ का अस्तित्व अडिग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पे होता है? तो राज्यसभा में समानता के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे या आय के आधार पर। तो जो ये प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में राज्यों का, ये जनसंख्या के आधार पर होता है। प्रतिनिधित्व किस आधार पे है? जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के, जैसे यूपी है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो यहाँ से 31 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। वहीं सिक्किम है, वहाँ से केवल 1 सीट है।
तो इस तरीके से राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में। आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है कि देश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो वहाँ से कितने लोग राज्यसभा के लिए जाते हैं, कितना प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का स्थान कैसा है? नाम मात्र का प्रमुख है, कार्यपालिका प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख है, स्वतंत्र प्रमुख है? तो संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रमुख है। कार्यपालिका का जो प्रमुख है या वास्तविक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद काम करती है। ये रियल में शक्तियों का उपभोग करते हैं। शक्ति निहित किसमें है? राष्ट्रपति में, लेकिन उस शक्ति का उपभोग वास्तविक कार्यपालिका का जो शक्ति उपभोग करता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। संघीय प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है? केंद्र को अधिक शक्ति देना, शक्तियों का संतुलन, राज्यों को स्वतंत्र बनाना या राष्ट्रपति को सशक्त करना। ये शक्तियों का संतुलन है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संतुलन। सामान्य अवस्था में जो संघीय व्यवस्था है उसमें शक्तियों का बंटवारा है, सबकी शक्तियों का स्रोत संविधान है। केंद्र सरकार के अधीन नहीं आते राज्य की सरकारें, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राज्य को भी शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? संविधान से। केंद्र को शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? संविधान से। कहीं भी शक्तियों का टकराव ना हो, इसके लिए स्पष्ट रूप से 7वीं अनुसूची में विषय को रख दिया गया है और केंद्र राज्य अपने अपने विषयों पर कानून बनाएंगे और अपनी शक्तियों का उसी रूप में उपभोग करेंगे। तो ये शक्तियों के संतुलन की व्यवस्था करता है संघीय प्रणाली। भारतीय संघीय ढांचे में अवशिष्ट शक्तियां कहाँ निहित हैं? जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषय शामिल नहीं हैं, ऐसे विषय अवशिष्ट शक्तियां कहलाते हैं। वो अवशिष्ट सूची होती है और भारत के संदर्भ में ये सारे विषयों पे कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। वो राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची में जो विषय नहीं हैं, ऐसे कोई विषय कोई सामने आते हैं तो उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत में केंद्र सरकार के पास है। ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है हमारे संविधान का। जबकि अमेरिका के अंदर अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित हैं, वो संघीय पूर्ण संघीय व्यवस्था में है। वहाँ संघीय जो है अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित है, ना कि केंद्र में। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय कहा था? तो ये केसी वेयर जी हैं जिन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय कहा था, क्योंकि संघीय व्यवस्था तो है लेकिन उसमें जो केंद्र है उसकी तरफ शक्तियाँ ज़्यादा हैं। केंद्र की तरफ वित्तीय शक्तियाँ, वित्त आयोग का गठन करना पड़ता है। उसी तरीके से अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 और आर्टिकल 280 वित्त आयोग और उसकी अनुशंसा पर तो वित्तीय शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, राज्यों के अस्तित्व को लेकर के जो शक्तियाँ हैं वो भी केंद्र में निहित हैं। उसके अलावा आपातकाल में तो राज्य सूची का विषय ही केंद्र को शिफ्ट हो जाता है, उस पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को हो जाता है, संसद को हो जाता है। तो ऐसे में जो केंद्र सूची है, राज्य सूची है, यानी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो, राष्ट्रपति शासन हो, तो वैसे में जो राज्य की व्यवस्था है वो केंद्र के हाथ में चली जाती है। पूरी तरीके से हमारा जो शासन प्रशासन का ढांचा है वो कैसा हो जाता है? संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे इसीलिए अर्ध संघीय कहा गया है और इसे केसी वेयर ने भी इस रूप में परिभाषित किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसे ऐसा बताया था कि ये संघीय स्वरूप है, लेकिन संघीय स्वरूप उस रूप में है जिसमें केंद्र की ओर झुकाव शक्ति का ज़्यादा है।